भारत एक 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत ही एक्साइटिंग ऑटो मार्केट है। हुंडई मोटर इंडिया पिछले 26 सालों से बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ पर हम नंबर 2 पैसेंजर व्हीकल मैन्युफैक्चरर हैं और हमारा ये मानना है कि अब जो हमारा सेकंड फेज ऑफ ग्रोथ है उसमें लोग अपने जो हमारे देश के इन्वेस्टर और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को भी मौका मिले ग्रोथ से जुड़ने का, और हमें भी जो सबसे विश्वसनीय ब्रांड है भारत का बनने का एक हमारा एम्बिशन है वो हमें प्राप्ति हो, और इसीलिए ये IPO आ रहा है। 15 अक्टूबर को खुलेगा और 17 अक्टूबर को बंद होगा। ये ऑफर फॉर सेल है और 17.5% जो है HMC इसमें अपना शेयर जो है डाइल्यूट कर रहा है। और तो ये IPO 1865 से 1960 रुपये का प्राइस बैंड में ये IPO जो 10 रुपये का शेयर है उसको आ रहा है। तो दूसरा सवाल है इलेक्ट्रिफिकेशन की, आपने बात की गाड़ियों को लेकर। हुंडई के पास अभी इलेक्ट्रिफिकेशन है लेकिन सेगमेंट बहुत महंगा है उसका। उसके विपरीत टाटा बात करें तो वो बहुत नीचे रेट पे गाड़ियाँ बेच रहा है। तो किस तरह से आप देखते हैं आने वाले समय में? नहीं, बहुत आपका अच्छा सवाल है। और आप देखिए, अगर आप हुंडई ने इनफैक्ट 2019 में से अपना इलेक्ट्रिफिकेशन शुरू किया था और आज आयोनिक 5 हमारा एक बहुत ही बेंचमार्क रेजिंग प्रोडक्ट है। और हमारा मानना है कि भारत अभी अर्ली स्टेज ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन में है और अभी बहुत ज़्यादा इसमें उछाल आने वाला है। हमने अपने RHP में भी लिखा है कि क्रेटा जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है वो EV के रूप में अगले क्वार्टर में आने वाला है। उसके बाद 3 और EV प्रोडक्ट हमारे मैस और प्रीमियम सेगमेंट में आएंगे और इसके साथ हम बहुत शानदार लोकलाइजेशन करने वाले हैं। जो बैटरी पैक्स है उसका लोकलाइजेशन ऑलरेडी हो रहा है तमिलनाडु में। LFP सेल मैन्युफैक्चरिंग एक भारतीय पार्टनर के साथ हम करने वाले हैं। हम ड्राइव ट्रेन और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स को भी देख रहे हैं। तो इससे हमारा पूरा EV इकोसिस्टम जो है सप्लाई चेन का वो हो जाएगा और हमें गाड़ियों को अच्छी तरह पोजीशन करने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी बहुत काम कर रहे हैं। तो चाहे वो हाईवेज हैं या हमारी डीलरशिप्स हैं या और कुछ स्टेट्स के साथ हमारा जो टाई अप है उससे हम चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रहे हैं। तो ये पूरा जो इकोसिस्टम है वो हमें EV में भी एक अच्छा रोल प्ले करने में मदद करेगा, जैसे कि हमने पिछले 26 सालों से IC स्पेस में किया है। इधर आपने कहा कि भारत में नया भारत है, तो आने वाले 10 साल में कारों के बाजार की ग्रोथ रेट कैसी रहेगी? तो देखिए, अगर आप पिछले 5 साल या पिछले 10 साल का ग्रोथ रेट देखते हैं तो लगभग 5% का कैगर रहा है। और ये जो क्रिसिल है उसका मानना है कि अगले 5 साल भी 4.5 से 6% का कैगर रह सकता है। तो भारतीय जो बाजार है उसमें सबकी बहुत संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। हमारा GDP ग्रोथ भी अगर आप पूरे विश्व की अर्थव्यवस्थाओं को देखते हैं तो एक बहुत ही शानदार 6.5-7% के GDP से हम लोग ग्रो कर रहे हैं। हमारी बड़ी यंग पॉपुलेशन है, हमारी मीडियन एज लगभग 29 साल है और कार पेनिट्रेशन अभी भी बहुत लो है। तो हमारा मानना है कि भारत में बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं और हुंडई एक नया प्लांट आ रहा है हमारा जो तालेगांव में, जो कि हमारी कैपेसिटी को लगभग 30% से बढ़ाएगा और उसके द्वारा हमें और शेयर को अपने बढ़ाने में मदद मिलने वाली है।